एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप तक लेके आई हूं और वो है इंस्पायर फेलोशिप की। आई होप आप सबने इंस्पायर फेलोशिप का नाम जरूर सुना होगा। तो इंस्पायर फेलोशिप जो कि किसकी तरफ से आई है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी बहुत सारी फेलोशिप्स जो है वो लेके आता है ताकि स्टूडेंट्स को पीएचडी करने का मौका मिले। फेलोशिप में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जितना आपको जेआरएफ में अमाउंट मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, उतना ही लगभग अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो चलिए इंस्पायर फेलोशिप को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका इंस्पायर फेलोशिप जो है वो लेके आया है। और कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप डीएसटी की वेबसाइट पर जाके भी पूरा का पूरा आर्टिकल अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आर्टिकल मैंने डीएसटी की ऑफिशियल साइट से ही आपके लिए डाउनलोड किया है। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें इंस्पायर फेलोशिप की, तो इंस्पायर फेलोशिप किस किस को मिलती है और ये होती क्या है, पहले तो हम यही समझते हैं कि व्हाट इज इंस्पायर फेलोशिप। इंस्पायर फेलोशिप आपकी होती क्या है, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेता है ताकि स्टूडेंट को कुछ अमाउंट, कुछ स्टाइपेंड भी मिल जाए और उनका पीएचडी जो करने का ड्रीम है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के दौरान दे ऑफर अपॉर्चुनिटी टू परसुइंग डॉक्टोरल रिसर्च एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया थ्रू फेलोशिप एट सेम लेवल एज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जो जेआरएफ यानी कि जो नेट के बच्चे अपना एंट्रेंस देते हैं, यूजीसी नेट देते हैं, सीएसआईआर नेट देते हैं, वहां जितनी जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलती है लगभग उतनी ही फेलोशिप आपको यहाँ पे मिलती है ताकि आप क्या कर पाए, ताकि आप अपना जो यहाँ पे पीएचडी कंप्लीट करने का ड्रीम है उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपका एज यहाँ पे लिमिट क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपका जो एज ग्रुप है वो यहाँ पे 22 से 27 ईयर्स रहेगा। यानी अगर आप 22 से 27 साल के बीच में हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने वेब पोर्टल भी दिया है, जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लगभग मिनिमम यहाँ पे कम से कम 70% मार्क्स यानी 70% मार्क्स या इसी के जितना इक्विवेलेंट सीजीपीए आपके पास होना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल एमएससी कर रहे थे या फिर आप इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएससी का कोर्स कर रहे थे। ठीक है, दूसरी जो एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे दी है वो क्या है, इफ यू आर फर्स्ट रैंक होल्डर विद मिनिमम 70%। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लेके आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप फर्स्ट रैंक लेके आए हैं और आपके पास 70% मार्क्स या उतना ही सीजीपीए था, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए भाई, आप यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक साइंस के कोर्स में, अप्लाइड साइंस के कोर्स में, जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, किसी भी फील्ड से अगर आपका पीजी कंप्लीट हुआ है और आप वहां पे फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है नंबर 3, फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अगर आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में फर्स्ट रैंक आया है, मेडिसिन में, किसमें, मेडिसिन में, मेडिसिन वाले बच्चों के लिए है, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात इन्होंने बताई है। क्या बात बताई है, जरा देख लेते हैं। अगर आपका फर्स्ट रैंक आया है, किस किस केस में, अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं एक ऑटोनोमस कॉलेज एग्जामिनेशन में या फिर आपने डिस्टेंस एजुकेशन की हुई है, तो आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर आपकी सिर्फ फर्स्ट रैंक जो है वो लास्ट ईयर में थी, ओवरऑल आप फर्स्ट नहीं हो, सिर्फ लास्ट ईयर में अपने स्पेशलाइजेशन में आप फर्स्ट आए हो, तो आप उस बेसिस पर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल आपका रैंक फर्स्ट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए कि आपने पूरे 2 साल में अपना टॉप किया है एमएससी में या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपने टॉप किया है, तभी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए और ऑटोनोमस कॉलेज एग्जामिनेशन के, जहां कॉलेज अपने एग्जाम खुद ही करा रहा होता है, वहां के लिए ये फेलोशिप एप्लीकेबल नहीं है। तो जिसको फेलोशिप मिली है 2023 में और 2024 में, वो अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपने फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है मेयरली हैविंग द एलिजिबिलिटी डज नॉट गारंटी द ऑफर ऑफ इंस्पायर फेलोशिप। खाली ये एलिजिबिलिटी होने की चक्कर से आपको फेलोशिप नहीं मिल सकता। यहाँ पे पूरा प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जाके
आपको फेलोशिप मिलेगी। खाली ये एलिजिबिलिटी फॉलो करने से आप सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको फेलोशिप मिले ही मिले। दिस इज जस्ट द एलिजिबिलिटी टू फिल द फॉर्म ऑफ इंस्पायर फेलोशिप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फेलोशिप शेल नॉट बी अवेलेबल टू परस्यू एमएससी, एमफिल और एमटेक कोर्स। ये फेलोशिप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, ये फेलोशिप पीएचडी यानी कि रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए है। अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एसआरएफ ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऑलरेडी आपका फेलोशिप चल रहा है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप उनका ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें डेट्स की, तो 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक ये फॉर्म्स आपके लिए ओपन है। फॉर्म्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना फिल कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने मेंशन करी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे मेंशन है। बट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो हम देख लेते हैं भाई। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एटलीस्ट आप इन डॉक्यूमेंट्स को इस टाइप में क्या करके रखिए, स्कैन करके रखिए। जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे चाहिए होगी, जेपीईजी फॉर्म में चाहिए, मैक्सिमम साइज 50 KB। क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिल चल सके, ठीक है। फर्स्ट रैंक का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए देख रहे हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, 12th का, यूजी का, पीजी का, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, अगर आप कहीं पे अपॉइंट है तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, अपॉइंटमेंट लेटर उसका होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल कर रखा है तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, और अगर आपने पीएचडी में एनरोल नहीं कर रखा है तो उसके लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन है, ठीक है। लेकिन जो एसआरएफ पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, जो ऑलरेडी 3rd ईयर में अपना पीएचडी के, वो इंस्पायर के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंस्पायर का जो फेलोशिप है ये भी आपको 5 ईयर्स ही मिलता है, जस्ट लाइक जेआरएफ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने आपको बताया हुआ है पूरा कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन जो है वो रहने वाला है। पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देन आपका फिर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जाएंगे, ऑफलाइन मोड यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप डिटेल के लिए पूरी वेबसाइट खुद भी देख सकते हैं, और इस क्लिक को अगर आप लिंक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। टिल 26 दिसंबर आप अपने फॉर्म जो है क्या कर सकते हैं भाई, फिल कर सकते हैं। अपने फॉर्म का रिकॉर्ड्स आप खुद भी रखिए। ये सारी बातें जनरली यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो हर कोई गाइडलाइंस देता है वो दी हुई है। तो बहुत अच्छा फेलोशिप है, आप भी इसके लिए अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि डीएसटी अच्छा खासा स्टाइपेंड जो बाकी इंस्टीट्यूट जेआरएफ में प्रोवाइड करते हैं वो सेम अमाउंट वो भी आपको लगभग प्रोवाइड करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहे। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज।